नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा से जुड़े पीवाईक्यू आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी, आरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। इस सेशन में आपको न सिर्फ परीक्षा में आए हुए वास्तविक प्रश्नों मिलेंगे बल्कि उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, स्मार्ट ट्रिक्स को भी सीखने को मिलेगा जिससे आप प्रीलिम्स में ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। अगर आपको यह संसद, राज्यसभा और विधानसभा से जुड़े सवालों की मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर उपयोगी होंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए राज्यसभा से जुड़े महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? किसमें? राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऑप्शन ए, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करके। बी है, नए अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करके। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन द्वारा। बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए, राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जैसे राज्यसभा अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक, एक अखिल भारतीय सीमाओं होगा। दूसरा एक और, संसद सभा संसद के राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक, और तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या दिया गया? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करके। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ये उत्तराखंड आरओ का क्वेश्चन है मेंस का। धन विधेयक पारित करते समय राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं जिसमें वह नियत समय के भीतर किसी सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना धन विधेयक को लौटा सकता है। यह नियत समय अवधि क्या होती है? 12 दिन, 21 दिन, 14 दिन, 30 दिन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। देखिए, लोकसभा द्वारा धन विधेयक पास कराने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। ठीक, और क्या कर सकती है? या संशोधन सहित पास कर सकती है। लोकसभा इस संशोधन को स्वीकार करे अस्वीकार करे, ये लोकसभा का वो है। ठीक, 14 दिन। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचान कीजिए, मतलब गलत कथन को पहचान करना है। ठीक, पहला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल इस पद पर रहे हैं। ये क्या है? प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा के लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दोनों व्यक्ति लगातार राज्यसभा के सभापति रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी क्या कहलाता है? ये और क्या बताना है? वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति कौन है? बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से किस समिति के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? ये तो प्रीवियस क्लास में इस तरह के क्वेश्चन कराए गए थे। बताइए कमेंट करके कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये किसकी सिफारिश पे गठन किया गया था प्राक्कलन समिति? जॉन मथई की सिफारिश पे 1950 में किया गया था। उनके नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक, इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। ठीक, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष। इस समिति का कार्य क्या होता है? इस समिति का कार्य होता है बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना, सार्वजनिक व्यय की किफायत के लिए सुझाव देना होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद के सदस्यों को नामित किया जाता है उनमें से निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं है?
साहित्य, विज्ञान, कला, राज्य सेवा। क्या पूछा, कौन सी इस श्रेणी में नहीं है? तो भैया साहित्य, विज्ञान, कला, संगीत, इस सब क्षेत्रों से नियुक्त किए ही जाते हैं। क्या हुआ, राज्य सेवा। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए संविधान के आर्टिकल 80 में क्या कहा गया, राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। ठीक, 80 में। और राज्यसभा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 250 सदस्य टोटल होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ठीक, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कमेंट करके इसका जल्दी से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका हो जाएगा, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, बिल्कुल राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर है। बी क्या कहता है, नागरिकों द्वारा उसके सीधे चुने गए सदस्य, एकदम बिल्कुल गलत बात है। क्या होता है इसमें विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इसके अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक, सीधे नहीं होता है। सी वाला क्या है, नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य, बिल्कुल सही बात है। सी भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ए और सी दोनों सही। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में वर्तमान समय में कितने सदस्य की संख्या है टोटल, जल्दी से। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। बी, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत की विधि के द्वारा किया जाता है। सी है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। डी है, यह एक अस्थायी निकाय है किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। बताइए, इसका सदस्य निर्वाचन किसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। बी क्या है, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत विधि द्वारा होता है, बिल्कुल सही। सी क्या कहता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या कहता है, यह एक अस्थायी निकाय है किंतु राष्ट्रपति इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है, गलत बात है। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाए। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यसभा की अधिकतम अनुविधि संख्या, मतलब सीटों की संख्या 250 से अधिकतम, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल, मतलब 250 से 238 निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य मनोनीत होंगे, 250 हो जाएंगे टोटल। ठीक, तीसरा क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जैसे मामले में लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ साझा करती है। अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन क्या देखे, पहला क्वेश्चन देखे, बिल्कुल नहीं, इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं होता है, राज्यसभा होती है। ठीक, तीसरा गलत हो जाए, 1 और 2 सही हो जाएंगे। क्या पूछे, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, सूची ए को सूची डी से सुमेलित करना है। राज्य दी है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व सीटों की संख्या दी है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। चलिए हम लोग पूरा राज्य का देख लेते हैं सीटों की संख्या एक बार। चलिए शुरू करें। आंध्र प्रदेश में कितनी सीट हैं? राज्यसभा सीट 11, और पास लिखते हैं वरना नहीं होगा। 11 सीटें। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश कितना है? 1 सीट मात्र। असम कितना? 7। बिहार में कितना है? 16। गोवा 1। ठीक, गुजरात में है कितना? 11। हरियाणा में कितना है? 5। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में कितना है? 3। कर्नाटक
कर्नाटक 12, ठीक। केरल में कितना है 9, एमपी में 11, ठीक। मणिपुर में है कितना 1, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में 1 है यहाँ। मेघालय में कितना है, मेघालय 1, ठीक। फिर मिजोरम 1, नागालैंड कितना 1, उड़ीसा में कितना 10, पंजाब 7, ठीक। राजस्थान 10, सिक्किम कितना है 1, कितना 1, और तमिलनाडु में कितना 18, त्रिपुरा 1, यूपी 31, पश्चिम बंगाल में कितना 16, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितना है 5, तेलंगाना कितना 7, और उत्तराखंड में 3, झारखंड कितना है 6। अब यूटी का देखें, यूटी में दिल्ली में कितना है, दिल्ली में 3 सीट है। पुदुचेरी में 1, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में 4, ठीक हो गए। मनोनीत सदस्य 12 है ये, मनोनीत 12, सॉरी, ठीक। अब लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं इस सीटों के बारे में, लोकसभा राज्यसभा सीटों को लेके। अब बताइए इसका उत्तर, राजस्थान में कितनी सीटें हैं? राजस्थान में 10 सीटें हैं, ठीक। इसका सही मिलान हो जाएगा। और गुजरात में 11, ठीक। कर्नाटक 12, पंजाब सबका सम्मिलित है। क्या बचेगा 1 2 3 4, किस में दिया 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। ये भी उसमें सीटों की संख्या बताना है। गुजरात में कितने हैं 11 हो गए। कर्नाटक में कितने हैं, कर्नाटक में 12 हैं। केरल में 9 हैं। उड़ीसा में 10 हैं। मिलान करिए, एक है 11, एक का 4 मतलब 4, बी का 12 3, सी का 9 1 और डी का 2। 4 3 1 2 किस में है, 4 3 1 2 किसी में नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा 4 3 1 2। आप लोग मिलान कर लीजिए, ए का 4 को हम मिलान कर दे रहे, ए का 4 बी का 3 सी का 1 डी का 2, ठीक। यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, राज्यसभा में सीटों की संख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश में कितने सीट हैं? आंध्र प्रदेश में 11 हो गए। बिहार में 16 हो गए। और राजस्थान में बताइए, कमेंट करिए जल्दी। राजस्थान में 10 हो गए। कर्नाटक में बताओ, कर्नाटक में 12, ठीक। सबसे ज़्यादा किस में है इस ऑप्शन में, बिहार में 16 सीटें, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट।
क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों से कौन सुमेलित नहीं है। राज्यसभा उनकी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 18, उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, न कि 18। ठीक, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ठीक, क्या पूछा, सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, 1950, 52, 51, 53, बताइए। राज्यसभा सीटों का गठन 1952 में किया गया था। ठीक, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, कब किया गया था, 1992, 52 में। और एक ऐसा सदन है, यह स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं होता किंतु स्थगन होता है। ठीक, राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, 1952। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची के किसी भी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। ठीक, दूसरा क्या है, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाला संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा कथन सही है पूछा। देखिए ऑप्शन है राज्यसभा की शक्ति निहित है, ठीक है, इसमें शक्ति निहित है। देखिए आर्टिकल 249 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया करके उद्घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो कि संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है। ठीक, संगत होगा तो। लेकिन एक ऐसा संकल्प केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा राज्यसभा का। ठीक, बना सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 ईयर तक इसका संकल्प रहेगा राज्यसभा। और दूसरा क्या कहता है, आपात घोषणा समय अनुमोदन केवल लोकसभा द्वारा होता है, बिल्कुल गलत बात है। यह संकल्प लोकसभा द्वारा नहीं, दोनों सदनों से आपातकाल की घोषणा जारी होने के अनुमोदन होता है। ठीक, इसके पश्चात अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक जारी रहेगा और 6 माह बाद संसद अनुमोदन के अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। इससे दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्यसभा के विशिष्ट हिताधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध घोषणा में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे हम लोग देखें, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 249 के खंड 1 में अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। बताइए कमेंट करके। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। ठीक, यह 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए ही प्रवृत्ति रहेगा। ठीक, डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियों किस क्षेत्र में हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, नई अखिल भारतीय सीमाओं को गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन के विषय में, सरकार हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संविधान संशोधन के विषय में। ठीक, देखिए संविधान संशोधन के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, कमेंट करके बताइए। होता है आर्टिकल 368। ठीक, के मामले में संसद के दोनों सदन समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। उसमें संसद के दोनों सदन द्वारा अपने विषय पर बहुमत पारित किया जाना आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भी दोनों सदन के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। एक संविधान संशोधन हो गया, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हो गया। ठीक, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक, विमोचन आयोग दोनों के लिए भी दोनों सदनों की संयुक्त आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों को होना आवश्यक होता है। इस ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1951, 28 जनवरी 1950, 13 मई 1952, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी। अधिवेशन पूछा है कब हुआ था, देखिए इसका गठन कब हुआ था,
13 अप्रैल 1952 को। ठीक। और पहली बैठक, फर्स्ट बैठक कब हुई थी? मतलब वही अधिवेशन 13 मई 1952। ठीक। और इसकी प्रथम तत्कालिक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया। ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा को, राज्यसभा को, संसद के दोनों सदन को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम यानी निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। और लोकसभा को भाई लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। ठीक। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसमें 530 सदस्य राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं और 20 सदस्य संघ और राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक। और राज्यसभा में 250 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मतलब मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ठीक। कुल मिला के इसमें कहने का तात्पर्य है कि संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त है? दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ठीक। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने राज्यसभा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण PYQ आधारित MCQ प्रैक्टिस की जो UPSC, CDS, CAPF, NDA, UP, PCS परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आपने यह जरूर समझा होगा कि पिछले वर्ष के प्रश्न मतलब पिछले वर्ष की किसी भी परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। इससे आप पता चलता है कि एग्जाम किस टॉपिक पर किस एंगल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी को एक दिशा देगा और आने वाली परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस जरूर मजबूत करेगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, टेक अकेडमी सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। ऐसे PYQ MCQ प्रैक्टिस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।